हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्ट फाइल में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की राधा कही जाने वाली मीराबाई के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको जानकारी मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ कुड़की गांव मेड़ता राजस्थान में हुआ था। मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौड़ एक जागीरदार थे तथा इनकी माता का नाम वीर कुमारी था। मीराबाई की माता महज उनके 2 साल की उम्र में ही चल बसी थी, इसलिए उनका पालन पोषण उनके दादा यानी राव दूधा ने किया था। मीराबाई के दादा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। मीरा अपने दादा की कृष्ण भक्ति देखकर काफी प्रभावित हुई। एक दिन जब एक बारात दूल्हे सहित जा रही थी, तब बालिका मीरा ने उस दूल्हे को देखकर अपने दादा से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। तो दादा ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया और उसी दिन से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना वर मान लिया था। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। मीराबाई के दादा राव दूधा ने मीराबाई का विवाह सन 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह के साथ कर दिया था। भोजराज सिंह उस समय मेवाड़ के युवराज थे। मीराबाई के विवाह के लगभग 2 साल पश्चात ही सन 1518 ईस्वी में उनके पति भोजराज सिंह को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा और 1521 में महाराणा सांगा व मुगल शासक बाबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा व उनके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई अकेली पड़ गई। पति के शहीद होने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। धीरे धीरे मीराबाई का अधिकतम समय साधु संतों के साथ बीतने लगा। जब वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाती तो उनकी भक्ति में इतनी लीन हो जाती कि घंटों तक वापस नहीं लौटती, और आसपास में अगर कहीं जागरण दिखती तो बिन बुलाए चली जाती और वहां से वीणा लेकर स्वयं ही भजन करने लग जाती थी। और उनके देवर विक्रम सिंह को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने मीराबाई को समझाया कि हम राजपूत लोग हैं और यह सब कार्य हमारा नहीं है, परंतु मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी और कृष्ण भक्ति में ही आसक्त रही। उनके देवर विक्रम सिंह ने मीराबाई को कृष्ण भक्ति से रोकने के लिए कई प्रयत्न किए। जब वह हर बार असफल रहे तो उन्होंने मीराबाई को मारने के भी कई प्रयास किए। एक दिन विक्रम सिंह ने मीराबाई के लिए एक गिलास में जहर तथा एक टोकरी में सांप भेजा। मान्यताओं के अनुसार विक्रम सिंह के द्वारा भेजा गया सांप फूलों की माला बन गया तथा जहर अमृत बन गया। मीराबाई को मारने के उनके सारे प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असफल हो गए। धीरे धीरे मीराबाई भी समझ गई थी कि अब उनके लिए मेवाड़ में कोई जगह नहीं है। इस तरह की घटनाओं को देखकर मीराबाई ने मेवाड़ को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया। कभी कभी तो मीराबाई बिना कुछ खाई पिए ही घंटों घंटों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कई रचनाएं भी लिखी, जिनमें से राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, मीरा पदावली, राग सोष्टा, गोविंद टीका आदि प्रसिद्ध रही है। मीराबाई की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। उन्होंने ज्ञान से ज्यादा महत्व भावना व श्रद्धा को दिया है। मेवाड़ भूमि को छोड़ने के बाद मीराबाई ने अपने आप को कृष्ण भक्ति में पूर्णतया लगा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार मीराबाई अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारिका में रहती थी। मीराबाई की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि सन 1547 ईस्वी में गुजरात के डाकोर स्थित श्री रणछोड़ मंदिर में मीराबाई चली गई थी और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई थी। आसपास के लोगों के मुताबिक मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए तो देखा था, परंतु बाहर वापस आते हुए किसी ने भी नहीं देखा।
मीराबाई ने महज 50 साल की उम्र में ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया था, परंतु उन्होंने अपने रहते हुए उस समय चल रही कई सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया था। उस समय सती प्रथा का भी प्रचलन जोरों से था। मीराबाई ने इसका भी खुलकर विरोध किया और एक औरत को पुरुष के समान हक दिलाने के भी कई प्रयास किए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।